आइए नाजरीन, मिलते हैं एक नए कंटेंट के साथ जो कि बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। पहले ये तस्वीर देखें। ये तस्वीर जो आप देख रहे हैं सैन फ्रांसिस्को के म्यूजियम की है, सिर्फ मोमा ऑफ मॉडर्न आर्ट्स, जहां एक 17 साल नौजवान ने आजमाइशी तौर पर अपना चश्मा फर्श पर रखा और वहां आने वाले विजिटर्स ने एक दूसरे की देखा देखी इसे पीस ऑफ आर्ट समझकर न सिर्फ कई जामियों से इसकी तस्वीरें बनाई बल्कि आर्ट के इस फनपारे की गहराई को मुख्तलिफ तरीकों से समझने की भी कोशिश करते रहे, जैसे कि ये जदीद आर्ट की कोई बहुत ही पेचीदा तहलीक हो। अब इस दिलचस्प वाक़ये से ये समझना कितना आसान है कि हमारी सोच का अंदाज मुख्तलिफ मामलात पर किसी तरह असरअंदाज होता है और किस तरह हम बगैर अपना दिमाग इस्तेमाल किए सिर्फ अक्सरियती सोच फॉलो करने में आसानी समझते हैं। मिसाल के तौर पर अगर कोई चीज़ किसी मशहूर म्यूजियम में है तो हमने फौरन फर्ज कर लिया कि वो ही अहम है, क्योंकि एक तो वो अहम जगह पर है और दूसरा ये कि कई लोग इसे अहमियत दे रहे हैं, इसलिए हमने भी इसे अहम समझना है, बेशक वो इस चश्मे की तरह आम ही क्यों ना हो। सोशल मीडिया के हवाले से इसकी मिसाल यूं भी ली जा सकती है कि ज्यादा फॉलोअर रखने वाले कोई सच्ची बात भी करें तो अमूमी पढ़ने वाले इसके सही गलत होने से मुतल्लिक सोचे समझे बगैर ही सर दंदनाने लगते हैं। यानी वो बात उनके फॉलोअर्स को दुरुस्त लगती है, वो ये नहीं देखते बल्कि ये देखते हैं कि बात कह कौन रहा है और इसकी असल अहमियत और सही गलत होने पर सवाल उठाने से इसलिए भी गुरेज करते हैं कि कहीं इन्हें कम इल्म न समझ लिया जाए। यानी हम कितनी ही बार बगैर तहकीक किए चीज़ों की अहमियत को सिर्फ इसलिए तस्लीम कर लेते हैं कि माशरा या किसी शख्स की समाजी अहमियत हमें ऐसा करने पर मजबूर कर रही होती है, और हम इस बात के सबूत में सर झुका देते हैं कि वाकई हम बस वही मानते हैं जो हमें दिखाया जाता है। अब इसका दूसरा पहलू देखें जो मुझे ज्यादा दिलचस्प और बेहतरीन लगा, और वो ये कि बाज़ औक़ात कोई चीज़ जो बज़ाते खुद तो आम सी हो लेकिन किसी खास इंसान या मुकाम से निस्बत इसे खास बना देती है, जैसे कि ये आम सा चश्मा जिसे सिर्फ इस म्यूजियम की निस्बत से खसूसी अहमियत मिली, या कुछ आम सी चीजें जो हमारे लिए इसलिए भी खास होती हैं कि वो किसी खास शख्स की याद दिलाती हैं। और निस्बत का जिक्र करते ही अस्हाबे कहफ का वो आम सा कुत्ता जहन में आया जिसे अस्हाबे कहफ की निस्बत से खास कर दिया गया। यानी एक आम सा कुत्ता जो ना किसी खास नस्ल का था, ना इसमें कोई जाहिरी खूबी, मगर क्योंकि वो अल्लाह के नेक बंदों के साथ था तो अल्लाह ताला ने उसी भी कुरान का हिस्सा बनाकर शुहरत अता की। तो यही तो निस्बत का असल कमाल है। अब अपने मुतल्लिक भी सोचते हैं कि हम उम्मती हैं उसे पाक ज़ात के, यानी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, कि जिनके नाम पर दुरूद पढ़ा जाए तो रब की रहमत बेबहा बरसने लगती है। और हम तो वो आम लोग, आम लेकिन खुश नसीब इंसान हैं जिन्हें अल्लाह ताला ने अपने महबूब रहमत लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निस्बत अता फरमा कर खास कर दिया है। और सोचा जाए तो अगर एक कुत्ता फकत सालिहीन की निस्बत की बदौलत इज्जत पा गया तो हम जो सैयदना अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मती हैं, हम क्यों ना उस निस्बत को अपने अमाल व किरदार के जरिए अपना कर अपनी सबसे बड़ी पहचान और सबसे बड़ा फख्र बनाएं। यही निस्बत ही तो हमारा असल शरफ है। मैं ता किया मुझे क्या बना दिया, मुझे इश्क अहमद अता किया, ओ बला हजूर की आल का मुझे जीना मरना सिखा दिया। कि हम तो कंकर पत्थर जैसे भी न थे मगर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम मुबारक से जुड़कर खास खास कहलाने लगे। तो बस करना ये है कि आज की मुश्किल दौर में किसी भी तरह से बस इस मुबारक निस्बत को सीने से लगाकर संभाले रखना है, निभाना है और इसके साये में जीना और मरना है, क्योंकि बहुक्म रब्बी फकत यही निस्बत हमें दुनिया और आखिरत में सहारा देने वाली है। आप सब दोस्तों से गुजारिश है कि सब्सक्राइब करना न भूलिए, शेयर कीजिएगा, अच्छे कमेंट्स कीजिए। मिलते हैं अगली मालूमात से भरपूर वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।